विमला जी अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। भले ही उनके पति की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी, पर वो अपने आज्ञाकारी इकलौते बेटे, बहू और पोते पोतियों के साथ रहकर अपने पति के न होने का सारा दुख मानो भूल गई थी। वैसे तो समय समय पर सबको याद आ ही जाती है, पर अपने छोटे से खुशहाल परिवार को देखकर सब कुछ भूलने की कोशिश करती थी। उनका एक ही बेटा था, जिसका नाम सुरेश था। किरण सुरेश की पत्नी थी। किरण बहुत ही सुंदर और सुशील बहू थी। किरण हालांकि मायके से गरीब परिवार से थी, परंतु किरण सभी काम करने में माहिर थी। विमला जी को उससे किसी भी काम के लिए कहना नहीं पड़ता था। विमला जी को अपनी बहू पर बहुत ही गर्व था और अपनी बहू को देखकर फूली नहीं समाती थी। अक्सर गांव की अन्य औरतों से कहती थी कि मेरी जैसी बहू भगवान सबको दे। वास्तव में किरण थी ही ऐसी। ये परिवार एक गांव में रहता था और ये एक सम्रांत परिवार था, जो सारी सुख सुविधाओं से संपन्न था। उस समय में हर किसी के पास साइकिल तक नहीं हुआ करती थी। तब इस घर में एक स्कूटर था और सारी सुविधाओं से युक्त था ये परिवार। सुरेश का बाहरी लोगों से मेल मिलाप ज्यादा था और सुरेश दल्ली का काम करता था, जिसकी वजह से वो घर के कामों में ज्यादा सहयोग नहीं कर पाता था। घर का सारा काम विमला जी की बहू किरण करती थी। कुएं से पानी भरने के साथ साथ गाय भैंस का चारा पानी तक सारा काम किरण स्वयं ही करती थी। अपनी सास विमला जी को किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने देती। किरण सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले कुएं से पानी खींचकर भरती थी, फिर पशुओं के लिए मशीन से चारा काटती। सुबह होने से पहले ही वह चारा पानी, झाड़ू पोछा आदि सारे काम निपटा लेती थी। उसके बाद अपने छोटे छोटे बच्चों को संभालते तथा घर के अन्य कामों में लग जाती थी। इन दोनों सास बहू की जोड़ी ऐसी लगती थी जैसे ये माँ बेटी हों। माँ बेटी में भी कभी ना कभी किसी बात पर बहस हो ही जाती है, पर इन दोनों सास बहू में कभी मनमुटाव तक नहीं हुआ था। किरण हमेशा विमला जी से माँ जी करती रहती थी और विमला जी भी अपनी बहू को बहू ना मानकर बेटी ही मानती थी। विमला जी का बस इतना ही काम था, पोते पोतियों को खिलाना और भगवान का भजन करना। जिंदगी खुशहाल चल रही थी। इसी बीच सुरेश को गांव में ही पोस्ट मास्टर की नौकरी मिल गई और गली का काम भी अच्छा चल रहा था। सुरेश और किरण के 3 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी लोग एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। सुरेश का बड़ा बेटा शिवम, उससे छोटी 3 बेटियां आरती, पूजा और मीनू, फिर 2 बेटे राहुल और विनय थे। सबसे बड़े बेटे शिवम की उम्र अभी 13 साल और सबसे छोटे बेटे विनय की उम्र 1 साल थी। बाकी के चारों बच्चे 1-1, 2-2 साल छोटे बड़े थे। किरण का सारा घर संभालना और अपनी सास की सेवा करना और फिर बच्चों को संभालना बहुत बड़ी बात थी। सुरेश भी घर के किसी काम में हाथ नहीं लगाता। सारा काम किरण स्वयं करती, फिर बच्चों को भी संभालती थी। इन्हीं सब बातों ने उसे अपनी सास की दुलारी बना दिया था। इसी बीच विमला जी ने लगभग सारे तीर्थ स्थलों की यात्रा कर ली थी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, सेतुबंधु रामेश्वरम, 4 धाम यात्रा, बनारस, मथुरा, अनेकों तीर्थ स्थलों की यात्रा विमला जी कर चुकी थी। अपने पोते पोतियों को हमेशा वहीं की कहानी सुनाया करती थी। गांव की कई औरतें किरण को भड़काने की कोशिश करती कि तुम्हारी सास कुछ कामधाम नहीं करती है, तो तुम ही क्यों लगी रहती हो। तो किरण पर इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता था। वो अपनी सास को कुछ भी महसूस नहीं होने देती, ना अपने पति से कुछ कहती। बात 1984 में सावन महीने की। कहते हैं जहां परिवार में सुख शांति होती है, वहां किसी न किसी की नजर जरूर लगती है। किरण अचानक बीमार रहने लगी और काफी इलाज कराने पर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। किरण की हालत दिनों दिन बिगड़ती चली जा रही थी। बाजार भी गांव से 12 किलोमीटर दूर था।
पर सुकून की बात ये थी कि उनके यहाँ एक स्कूटर था जिससे बाजार तक आवागमन हो जाता था। ज्यादा हालत खराब हो जाने के कारण किरण को अब स्कूटर से बड़े अस्पताल तक ले जाना संभव नहीं था। इसलिए सुरेश बाजार से डॉक्टर को घर पर ले आता और किरण को दवाई दिलवा देता। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। हरियाली अमावस्या के ठीक एक दिन पहले किरण की हालत इतनी बिगड़ी कि लेने के देने पड़ गए। सुरेश अपना स्कूटर लेकर डॉक्टर को लेने के लिए भागा और जब तक डॉक्टर को लेकर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किरण को एक उल्टी हुई और किरण की आंखें खुली की खुली रह गईं। अब किरण होश में नहीं थी। सुरेश ने किरण को झकझोर कर पूछा, क्या हुआ? छोड़कर जा रही हो क्या? ये बच्चे कैसे रहेंगे? सुरेश समझ चुका था कि किरण अब नहीं बचेगी, और हुआ भी वही। किरण अब इस दुनिया में नहीं थी। घर में चीत्कार मच गया। विमला जी के ऊपर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। उन्हें अब अपना जीवन अंधकारमय दिखाई दे रहा था। विमला जी बेशुद्ध होकर बस एक ही रट लगाई थी, मेरी बेटी कहाँ चली गई? कोई उसे बचा लो। अब विमला जी को छोटे छोटे पोते पोतियों को संभालने के साथ साथ घर के सारे काम करने की चिंता सता रही थी, क्योंकि बच्चे अभी इतने बड़े नहीं थे कि सारे काम संभाल सकें। विमला जी अब बिल्कुल टूट चुकी थी। पति की मौत का दुख तो बेटे बहू ने भुला दिया, पर ये पहाड़ सा दुख भगवान ने ऐसा दिया जिसे किसी भी समय भुलाया नहीं जा रहा था। विमला जी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। इधर विमला जी की भतीजी का विवाह इसी गांव में हुआ था, जिसका नाम सीमा था। सीमा अक्सर उनके घर का काम करने आ जाती थी, बच्चों को संभालने में मदद करती थी। पर ये सब कहाँ तक चलता? उसके भी सासुर थे और अपना परिवार था। विमला जी दिनों दिन टूटती जा रही थीं। अब परिवार में कोई ऐसा नहीं था जो घर संभाल सके। किरण के मायके वालों ने आना जाना बंद कर दिया था। कुछ समय बाद विमला जी की भाभी यानी सुरेश की मामी ने आकर घर संभाला। इस समय सुरेश की बड़ी बेटी आरती 5वीं में पढ़ रही थी। उसने अपने भाई बहनों की देखभाल करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपनी दादी के साथ घर संभालने में मदद करने लगी। सुरेश की नौकरी भले ही थी, पर वो भी परिवार से कटा-कटा सा रेनिंग लगा। अब आरती अपनी दादी के साथ घर का काम सीखने लगी और धीरे-धीरे घर के काम में हाथ बटाने लगी। विमला जी हमेशा अपनी बहू की याद में रोती रहती। कभी भूलती तो बच्चों को देखकर उन्हें किरण की याद आ जाती, फिर रोना बिलखना शुरू कर देती। समय ऐसे ही रोध होकर कट रहा था। एक बार आरती को टाइफाइड हो गया। गांव के ही डॉक्टर ने उसे बोतल चढ़ा दी, जिससे आरती की हालत ज्यादा खराब हो गई। आरती के दोनों पैरों में दर्द शुरू हो गया, जो कभी भी ठीक नहीं हुआ। आरती ज्यादा तेज नहीं चल सकती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। सुरेश का सबसे छोटा बेटा विनय तो जैसे अपनी माँ को भूल गया। वो अपनी दादी को ही अपनी माँ समझता था। 7-8 साल ऐसे ही गुजर गए। अब सुरेश का बड़ा बेटा शिवम 19 साल का हो चला था। उसकी शादी की बात चलने लगी तो घर में एक बार फिर खुशियों ने अपना कदम रखा और सभी फूले नहीं समा रहे थे। शिवम की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। अब तक शिवम भी बाल बच्चों वाला हो गया था। आरती की भी शादी हो गई। शादी के बाद आरती बीमार रहने लगी। ससुराल वालों ने काफी इलाज कराया, पर उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। अंत में वहां से थका हार कर आरती का पति उसे मायके लेकर आया और यहीं पर इलाज कराने की बात कही। यहाँ पर भी काफी इलाज कराया, हर तरह से दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में आरती को जिले के बड़े अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सारे चेकअप किए। जब रिपोर्ट आई तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। विमला जी और सुरेश तो जैसे पत्थर की मूर्ति बन गए हों। आरती की दोनों किडनीज खराब हो चुकी थी। अब आरती की बचने की उम्मीद नहीं रही।
काफ़ी इलाज कराया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आरती को इंजेक्शन वगैरह सुरेश ही लगाता था, क्योंकि हर आधा घंटे में इंजेक्शन लगाना पड़ता था और सुरेश इंजेक्शन वगैरह लगाना जानता था। अंत में एक दिन ऐसा आया कि शाम के 3 बजे रहे थे। सुरेश आरती को इंजेक्शन लगा रहा था। आरती को एक हिचकी के साथ उल्टी आई और आरती भी दुनिया छोड़कर चली गई। परिवार पर एक बार फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में कोहराम मच गया। अब तक सभी बच्चे समझदार हो चुके थे। सभी मृत्यु का मतलब समझने लगे थे। पूरा परिवार बिलख रहा था। गांव में जो भी की सुनता भागा चला आ रहा था उस परिवार और। सुरेश अपनी छाती पीट पीट कर रो रहा। सभी भाई बहन दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। छोटा बेटा विनय आंगन में बेसुध पड़ा था, क्योंकि जब माँ किरण की मौत हुई थी तब विनय 1 साल का था। तब आरती ने ही उसे संभाला था। सोते जागते उसका ध्यान रखा। सारा परिवार एक बार फिर टूट चुका था। लोग आते सांत्वना देकर चले जाते, पर इस परिवार के दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक को जैसे तैसे भुलाने की कोशिश कर रहे थे, पर तब तक ये दूसरा पहाड़ जैसा दुख भगवान ने फिर दे दिया। विमला के दुखों की रही सही कसर अब पूरी हो चुकी थी। अब उनकी सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। हमेशा उनकी आंखों में आंसुओं की धार लगी रहती। वो हमेशा सभी से कहती, मेरा क्या होगा? भगवान मुझे क्यों नहीं उठा रहा है? मेरा यहाँ क्या होगा? बच्चे मेरे सामने चलते जा रहे हैं, मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? अब क्या देखने को बाकी रह गया है? धीरे धीरे सब सामान्य हो चला था। सामान्य होने में बहुत समय लगा। तब तक सुरेश की बाकी दोनों बेटियों पूजा और बीनू तथा बेटे राहुल का भी विवाह हो गया था। अब सुरेश गुमसुम सा रहने लगा। किसी से भी ढंग से बात नहीं करता। हमेशा अकेलापन महसूस करना, ज्यादातर समय घर से बाहर रहना उसकी आदत में आ गया था। बच्चे अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। अकेला रह गया था तो बस छोटा बेटा विनय। विनय ने भी 12वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली थी। विनय ही ऐसा लड़का था जो अपनी दादी की हर बात मानता, उनकी सेवा करता, और विमला जी भी उसे खूब भर भर का आशीर्वाद देती। एक दिन सुरेश अपने छोटे बेटे से बोला कि अब तुम यहाँ से कहीं बाहर जाकर नौकरी करो और अपना पेट भरो, क्योंकि अकेले बचे हों और तो पूरा परिवार अपनी तुम ही दुनिया में मस्त है। विनय गांव के किसी व्यक्ति के साथ नौकरी करने के लिए बाहर चला गया। किसी को सुरेश के मन की बात समझ नहीं आई। जिस बेटे को वो बहुत ज्यादा चाहता है, उसी को पढ़ाई छुड़वाकर नौकरी के लिए क्यों भेज रहा है? आखिर चल क्या रहा है सुरेश के दिमाग में? विनय के घर से जाने के बाद विमला जी पूरी तरह से अकेली पड़ गई। वो हर काम के लिए परेशान रहने लगी। सुरेश भी पहले से ज्यादा समय घर से बाहर ही रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि सुरेश बिना बताए घर से कहीं चला गया और 2-3 दिन तक जब लौटकर नहीं आया तो घर वालों ने छानबीन शुरू की। उससे पहले तो सभी यही समझ रहे थे कि शायद किसी काम से गया होगा, पर सारी रिश्तेदारियों में पता कर लिया तब सबको एहसास हुआ कि सुरेश घर छोड़कर जा चुका है, अब कभी लौटकर नहीं आएगा। अब विमला जी भी जीवित नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि बुढ़ापे का एक ही सहारा था, वो भी बीच मझधार में छोड़कर चला गया। अब उनका मन बेचैन रहने लगा। उनकी जिंदा रहने की वजह ही समाप्त हो चुकी थी। सुरेश को काफी जगह ढूंढा गया, अखबार में निकलवाया गया, पर उसका कहीं पता नहीं चला। विमला जी सभी से कहती, मेरा बेटा कहाँ है? कोई बुला दो, बहुत दिन हो गए देखा नहीं है, और रोती रहती। इसी बीच जैसे ही विनय को पता चला कि उसके पिता घर छोड़कर चले गए हैं, तो विनय नौकरी से वापस आ गया। विमला जी विनय के गले लगकर बहुत रोई और बोली, तू होता तो मेरा बेटा घर छोड़कर नहीं जाता। अब इन दोनों की दुनिया अंधकार में डूब गई थी।
कुछ दिन बाद विमला जी ने विनय को वापस नौकरी पर जाने के लिए कहा, क्योंकि वो जानती थी कि इसका अब कोई नहीं है। इससे अच्छा है इसका मन बाहर लग जाए और विनय अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अगर मुझे भी कुछ हो गया तो कम से कम ये कमाकर अपना पेट तो भरता रहेगा। विनय वापस चला गया। अब कोई भी घर के सामने से निकलता तो विमला जी उसे दौड़ कर देखती और उससे पूछती, तुम्हें कहीं मेरा सुरेश मिला क्या? जब कोई जवाब नहीं मिलता तो निराश हो जाती और रोने लगती। अब विमला जी भी बीमार रहने लगी। वैसे उन्हें सांस की बीमारी थी। सुरेश को घर छोड़कर गए हुए अभी 2 महीने ही हुए थे। एक दिन राहुल से बोली, मुझे बाजार से किसी अच्छे डॉक्टर से दवाई दिलवा लाओ, मेरी तबीयत खराब चल रही है। राहुल ने मोटरसाइकिल बाहर निकाली और उनसे चलने के लिए कहा। विमला जी बाजार जाने के लिए अपने आप तैयार हो गई और घर से बाहर निकलकर मोटरसाइकिल पर बैठने को हुई। इतने में किसी ने पूछ लिया कि दादी आज कहाँ जा रही हो? इतने में पहले तो विमला झुझुला उठी कि जब कोई कहीं जा रहा होता है तुम लोगों को तभी रोकना टोकना आता है। इसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि आज मैं अपने बेटे को लेने जा रही हूँ, या तो उसे लेकर ही आऊंगी या फिर मैं भी नहीं आऊंगी। मोटरसाइकिल पर उचक कर बैठने की कोशिश की पर बैठ नहीं पाई। फिर उन्होंने राहुल से कहा कि फुल स्टैंड पर खड़ी करके मुझे बैठा तो दो, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। तो राहुल ने जैसे ही उन्हें गोद में लेकर उठाया, विमला जी एक तरफ लुढ़क गईं। वहां खड़े सभी लोगों ने समझा कि शायद उन्हें गश आ गया है। उन्हें जल्दी से चारपाई पर लिटा लिया गया। कोई हाथ के बने पंखों से हवा कर रहा था, कोई उनकी हथेली सहला रहा था, तो कोई तलवे। कोई उनके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उन्हें होश में लाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। पर विमला जी को होश नहीं आया। कोई दौड़कर गांव से डॉक्टर को बुलाकर लाया। डॉक्टर ने जैसे ही उनकी नब्ज टटोली तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, विमला जी भी अब इस नश्वर जगत को छोड़कर वास्तव में अपने बेटे को ढूंढने जा चुके थे। उन्होंने जो कहा था कि या तो बेटे को लाऊंगी या फिर मैं भी नहीं आऊंगी, उन्होंने अपनी बात पूरी कर ली। सारे दुखों को अपने साथ ले गए। बस रह गया था तो उनका छोटा पोता विनय अकेला इस दुनिया में रोता बिलखता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।